नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा कंप्यूटर एंड साइबर कैफे में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 16,000, उनमें बहुत सारे लोगों का सवाल है करेंट अकाउंट को लेकर और जीएसटी और डीपीआर और भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर। इसी के बारे में ये वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबाइए ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ग्राफ के माध्यम से बताएंगे कि कौन कौन से स्टेप आपको अभी पूरे करने हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में 16,000 कैंडिडेट जो हैं, 16,000 कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका भौतिक सत्यापन हो रहा है। ठीक है, भौतिक सत्यापन उनका चालू हो गया है, सभी जिलों का हो रहा है। आप अगर आपका नहीं हुआ है तो आप अपने ज़िला में संपर्क करके वहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक सत्यापन आपका जब हो जाएगा तो पूरे ज़िले का जो भौतिक सत्यापन के बाद इसमें बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट भी होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी भौतिक उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ है और ऑनलाइन में हो सकता है कि कुछ चीज़ें छुपाई भी जा सकती है, तो इसलिए भौतिक सत्यापन में उनका जो है बहुत सारे कैंडिडेट का गलत पाया जाएगा तो उनको रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि 16,000 में अगर 1,000 भी कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं तो 15,000 लोग का चयन होगा इसमें। ठीक है, चयनित अभ्यर्थी होंगे। ठीक है, जो दूसरे स्टेज में आएंगे, दूसरे स्टेज में आएंगे। ठीक है, सत्यापन के बाद भौतिक सत्यापन होगा, उसके बाद दूसरे स्टेज में आएंगे। उनका जो होगा दूसरे स्टेज में जितने भी कैंडिडेट आएंगे उनका प्रशिक्षण होगा। ठीक है, तो दूसरे स्टेज में आने के बाद आपका प्रशिक्षण होगा। वो प्रशिक्षण आपका आपके ज़िला में ही होगा, आपका प्रशिक्षण होगा आपके ज़िला में ही, वो प्रशिक्षण आपका होगा। क्योंकि अभी इसीलिए ये लेट हो रहा है क्योंकि ज़िला में, हर ज़िला में अभी व्यवस्था नहीं है प्रशिक्षण कराने का, इसलिए आपका प्रशिक्षण जिला में होगा। और प्रशिक्षण जब आपका होगा उस टाइम अगर आप चाहते हैं अपना ट्रेड चेंज करना, अगर आपने मान लेते हैं कोई भी ट्रेड लिया है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस ट्रेड के लिए फिट नहीं बैठूंगा, तो आप वहां से ट्रेड अपने जीएम से बात करके ट्रेड चेंज भी कर सकते हैं, इसका भी उसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आप प्रशिक्षण जब हो जाएगा तब जिस कैटेगरी से आप प्रशिक्षण कीजिएगा, ठीक है, प्रशिक्षण जिस कैटेगरी से आप कीजिएगा, जो भी काम का प्रशिक्षण लीजिएगा, तो प्रशिक्षण के बाद आपका डीपीआर बनेगा। ठीक है, डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो जब आपका डीपीआर बनेगा उसके बाद जिस भी काम का आपने प्रशिक्षण लिया है उसका डीपीआर बनेगा और उसके बाद आपका जो पैसा है वो विभाग द्वारा जारी किया जाएगा आपके डीपीआर के अनुसार। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये पैसा जो है कितने किस्तों में जारी किया जाएगा, इसके जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है ऑफिशियल नोटिस है, इसमें बताया गया है कि आपको जो पेमेंट जारी होगा वो कितने जारी होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत चयन समिति डीपीआर के अनुसार परियोजना की कुल राशि स्वीकृत करेगी। ठीक है, जिसकी विमुक्ति अधिकतम 2 चरणों में की जाएगी। यानी डीपीआर के अनुसार, यानी जो आपका डीपीआर बनेगा उसी के अनुसार आपको कुल राशि आपका स्वीकृत की जाएगी। चरणवार राशि की विमुक्ति का प्रतिशत लाभुक द्वारा चुने उद्यम पर निर्भर करेगा। आप किस टाइप के अपना उद्यम चुने हैं उस पर निर्भर करेगा, जिसकी विवरणी डीपीआर में वर्णित रहेगा। ठीक है, तो आवेदक द्वारा प्रथम किस्त राशि प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर व्यय कर महाप्रबंधक यानी जिला उद्योग केंद्र के सत्यापन के पश्चात 3 कार्य दिवस के अंदर द्वितीय किस्त की राशि स्वीकृत कर दी जाएगी। ठीक है, और नीचे आइएगा तो आपको लिखा है उपेक्षित 30 दिनों के अंदर व्यय नहीं हो पाने की स्थिति में महाप्रबंधक व्यक्तिगत अभिरुचि लेते हुए लाभुक को 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।
फिर भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अग्रसर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा। द्वितीय किस्त की विमुक्ति के पश्चात लाभुक द्वारा अधिकतम 45 दिनों में उत्पादन प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपको द्वितीय किस्त जो है वो आपको 45 दिन के अंदर आपको जो आपका जो उद्योग लगाए हैं उसमें उत्पादन शुरू हो जाना सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि 2 किस्तों में आपको राशि मिलेगी, इसमें पूरा डिटेल्स आपको बताया गया है। ठीक है, और आगे आइएगा, आगे इसमें PDF में जो है वो देखिए लिखा है, परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के 1 माह पूर्व से आवेदक को निर्धारित किस्त के संबंध में सूचना निर्गत करते हुए ऋण की वसूली सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना का लाभ परिवार, पति पत्नी, उनमें आवश्यक संतान में सिर्फ 1 सदस्य को दिया जाएगा। अगर आप लोगों में किसी ने 2 फॉर्म अप्लाई किया है और दोनों आदमी का नाम लिस्ट में आ गया है तो आपका 1 फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरे परिवार में 1 ही सदस्य को इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में कोई कठिनाई आती है तो विभाग अपने स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा। ये विभाग का काम है, अगर वो चाहेगा तो अपना जो ये नोटिफिकेशन है इसमें बदलाव भी कर सकता है समय के अनुसार। ठीक है, इस योजना अंतर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत प्रति इकाई अधिकतम 10 लाख का 50% यानी अधिकतम 5 लाख 1% ब्याज। ठीक है, तो आपको जो इसमें 5 लाख रुपया मिलेगा उसमें 1% का आपका ब्याज भी रखा गया है। ठीक है, स्वीकृत की जाएगी तथा योजना के तहत अंतिम किस्त के भुगतान के 1 वर्ष के उपरांत इसकी वसूली बिहार ट्रस्ट ऑफ फंड ट्रस्ट द्वारा 84 समान किस्तों में की जाएगी। ठीक है, ये जो आपका किस्त वसूला जाएगा वो 84 किस्तों में, ठीक है, किया जाएगा। लाभुक द्वारा ऋण की अदायगी समय पर ना किए जाने, किसी अन्य कारण से वित्तीय अनियमितता किए जाने पर सन्निहित राशि की वसूली सरकारी भू राजस्व के रूप में किया जाएगा। यानी आपने जो जमीन का दस्तावेज दिया है वो आपको जमीन सरकारी भू राजस्व के रूप में कर ली जाएगी। ठीक है, योजना का शेष 50% राशि अधिकतम 5 लाख विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुदान या सब्सिडी के रूप में स्वीकृत की जाएगी। ठीक है, यानी आपको 5 लाख जो होगा वो सब्सिडी के तौर पर मिलेगा, आपको 5 लाख ही उसमें जमा करना है। ठीक है, कुल परियोजना लागत 50-50 के ऋण अनुदान में होगी। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुसरण समिति PMA द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 25,000 प्रति दर के व्यय किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योग के स्थापना के लिए लाभदेय होगा। ठीक है, इस योजना के जो अंतर्गत केवल नए, अगर आप पुराने उद्योग चलाते हैं तो उसके लिए नहीं है, केवल नए उद्योग के लिए होगा। इन इकाइयों में बिहार प्रौद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का जो नीति है वो लागू होगा। ठीक है, और नीचे कुछ दिया गया है आवेदन पत्र के बारे में, तो आप समझ गए होंगे कि ये पैसा कैसे मिलेगा और कितना इसमें जो है % ब्याज लगेगा और कैसे आपको जमा करना है, कितने किस्तों में। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं GST का। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं GST का। तो देखिए GST का जो है, GST आपको तभी बनवाना है जब आपका भौतिक सत्यापन हो जाए। ठीक है, अगर भौतिक सत्यापन में आप पास हो गए तो आप GST बनवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि GST आप नहीं बनवाइएगा तो फिर आपको करेंट अकाउंट जो है वो नहीं खुल पाएगा। अगर आपका करेंट अकाउंट पहले से है तो आप भौतिक सत्यापन में ये पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेट जो मेंशन दिया गया था, देखिए भौतिक सत्यापन में आप जाइएगा तो इस डेट को कंफर्म कर लीजिएगा कि मेरा जो करेंट अकाउंट है शॉप के फॉर्म के नाम से ही अगर आपका करेंट अकाउंट है तो किस डेट का है, क्योंकि इसमें जो डेट रखा गया है वो 2021 का डेट रखा गया है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, इसमें डेट जो रखा गया है वो कब का रखा गया है, तो डेट को आपको कंफर्म करने लेना होगा। ठीक है, देखिए करेंट अकाउंट युवा के लिए हम बता रहे हैं, करेंट अकाउंट संकल्प के निर्गत की तिथि युवा के लिए 13/5/2021 के बाद का साक्षर। अगर आप युवा कैंडिडेट हैं या जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर 13/5/2021 के पहले का आपने करेंट अकाउंट लगाया है तो हो सकता है कि आपका
नहीं हो, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन में आपसे उसके पहले का नहीं मांगा जा रहा हो, उसके बाद का जो डेट दिया गया है उसके बाद का करेंट अकाउंट मांगा जा रहा हो, तो इस स्थिति में आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो करेंट अकाउंट आपका जो है वो जो डेट दिया गया है उसी के अंतर्गत होना चाहिए। तो आप लोग जीएसटी भौतिक सत्यापन के बाद बनवा सकते हैं। अगर भौतिक सत्यापन में आपसे जीएसटी मांगा जा रहा हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, और एक बात जो हम बताना चाहते हैं कि करेंट अकाउंट का अगर आप खुलवाना है तो आप विदाउट जीएसटी भी खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फॉर्म के नाम से कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जैसे आधार उद्योग है, एमएसएमई है, इसके अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो आप बिना जीएसटी के भी करेंट अकाउंट बैंक द्वारा खुलवा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं खुलता है तो फिर आपको जीएसटी बनवाना होगा। ठीक है, तो यही सब जानकारी थी। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।